के नाम, साथ ही जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, बिहार सरकार ने इनके नाम पर एक सम्मान का शुरुआत पिछले कुछ वर्षों में किया है और उस सम्मान से सम्मानित इस जिले के गौरव युवा रंग निर्देशक प्रवीण कुमार गुंजन भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बड़े ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करते हैं मंच पर। मित्रों से अनुरोध है प्रवीण कुमार गुंजन को भी ससम्मान मंच तक लाया जाए। एक जोरदार ताली प्रवीण कुमार गुंजन के नाम। और बिना कोई देर के लिए हम चाहेंगे कि हमारे मित्र और भारद्वाज विद्यापीठ के प्राचार्य नागेंद्र जी वो आए और सम्मान करें हमारे अतिथियों का। बिल्कुल तो सम्मान की कड़ी में प्रफुल्लता सम्मानित करेंगे हमारे अग्रज दिलीप कुमार सिन्हा जी को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से। आप एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करें और फोटोग्राफर भाई फोटो भी बढ़िया खींचिएगा। साथ ही इस संस्थान के प्राचार्य श्री नागेंद्र जी आप सम्मानित करेंगे ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक और युवा रंग निर्देशक प्रवीण कुमार गुंजन को एक जोरदार ताली। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये सुखद अनुभूति भी कि जिनके जयंती पर आयोजित हम इस समारोह को कर रहे हैं उनके सम्मान से सम्मानित हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे युवा रंग निर्देशक। और आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया आए और दीप को प्रज्वलित कर इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन करें। विधिवत उद्घाटन हो चुका है। दीप प्रज्वलित करना जो हम लोगों की एक प्रक्रिया होती है क्योंकि प्रकाश द्योतक है हमेशा अहर्निश आगे बढ़ने का और निश्चित तौर पर हम लोग इसी के लिए दीप का प्रज्वलन करते हैं। हम दो शब्दों के लिए आमंत्रित करेंगे प्रवीण कुमार गुंजन को कि वो आए और दो शब्द अपने रखें। नमस्कार। सर्वप्रथम तो हम भारद्वाज विद्यापीठ स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे कि आपने अपने प्रांगण में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया और इनके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी नागेंद्र जी हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। कला संस्कृति प्रांगण में प्रेमचंद जी को लाने का कृपा किया और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपनी परंपरा को भूल जाते हैं, अपने ट्रेडिशन को भूल जाते हैं, कट जाते हैं। ऐसे समय में बेगूसराय के एक स्कूल में आम के पेड़ के नीचे लीजेंड भिखारी ठाकुर को याद करना ये बहुत ही सम्मान की बात है हम कलाकारों के लिए। और हम इस मंच से भारद्वाज विद्यापीठ स्कूल से और महान लीजेंड लोक नाटककार भिखारी ठाकुर को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।
और मैं भी बता दूं कि मैं भिखारी ठाकुर के नाटक गवर्नर चोर को पिछले करीब 8-6-7 सालों से मैं कर रहा हूं और वो लगातार मंचित हो रहा है। अभी एक और सुखद संयोग देखिए कि अभी मैं वहां जस्ट बैठा था कि दिल्ली संगीत अकादमी का कॉल आया मुझे। मैं बाहर गया, बोला कि आपको भिखारी ठाकुर के गांव छपरा में 23 तारीख को गवर्नर चोर का शो करना है। तो हमने कहा कि भैया अभी तो हम अभी रंगे महल से उगे ही, अभी तगादा वाले का कॉल ही आ रहा है कि आपका फोन आना मेरे लिए बहुत बहुत धन्य हो गए हम कि जरूर शो करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है और सर आगे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी को आप बढ़ावा दें। मेरा विश्वास है कि वो कबीर कह गए पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ भयान पंडित कोई धाय आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कला संस्कृति कविता नाटक इसकी जरूरत हमारे समाज में शुरुआती दौर से है। अगर शुरुआती दौर से हो तो हमारा समाज बिल्कुल विकसित हो। के बीच उद्घाटन करना, एक कलाकारों के बीच कार्यक्रम का उद्घाटन करना निश्चित रूप से एक इससे बड़ा सम्मान धरती पर कोई नहीं है और यहाँ के लोगों ने मुझे यह सम्मान दिया। इस सम्मान के लिए मैं भाई नागेंद्र जी को और सनोज जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई कि आपने इस प्रांगण में आकर के मुंशी प्रेमचंद को आपने याद किया। मुंशी प्रेमचंद वो नाटककार थे जो सीधे समाज से जुड़ते थे, समाज की समस्याओं की बात करते थे। उनकी हर एक कहानी और नाटक में आप देखते हैं कि सीधे समाज की समस्या जुड़ा होता और जो समाज को छूता है, जो समाज से जुड़ता है वो कभी मरता नहीं है। आज प्रवीण गुंजन जो हमारे बीच भिखारी ठाकुर कितने बड़ी कृति और खास करके पूरे देश में ये घूम करके नाटक करते हैं और बेगूसराय का ये पहचान बन चुके हैं। निश्चित रूप से इतने बड़े नाटककार को आज इस मंच पर सम्मानित किया गया, मुझे तो पहले से ही गर्व है। मैं चाहता हूं कि प्रवीण गुंजन जी के लिए एक जोरदार ताली नहीं दीजिए आप, ताली हम तो बोले नहीं ताली, हम तो चाहते हैं कि ताली का महोत्सव बने। जोरदार ताली से सम्मानित कीजिए, बहुत अच्छा है। ये बेगूसराय के गौरव है, बहुत शान है, हमें फक्र है इन पर। निश्चित रूप से ये बेगूसराय में लगातार जो अपने खून पसीना को निकाल करके लगातार एक काम कर रहे हैं। अभी इस मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था, बहुत अच्छे कवि इस बेगूसराय जिला के धरोहर आए, उनकी कविता को सुनने का मौका मिला, प्रफुल्ल जी का संचालन देखने को मौका मिला, काफी अच्छा लगा। अभी पिछले दिनों 11 तारीख को मेरे यहाँ चोरी हो गई, अखबार में आपने देखा। से हमारे राष्ट्र का निर्माण होना है और हम इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की है। और जो नाटक देखना आप लोग नाटक के बीच में हम बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छा अनुरोध किया कि भैया एक कविता आपको सुनाना है और हम ये कह करके कि हमको मंच पर भेजा गया और मैं रह नहीं सकता हूँ। मैं भी इनके घर गया, इनका बेटा से मिला, बोला कि बेटा प्रफुल्ल जी के मैं इनके बेटा को देखा, पूछा कि बेटा तुम्हारा उम्र कितना है। प्रफुल्ल जी के बेटा से मैंने पूछा कि उम्र कितना है, तो प्रफुल्ल जी के बेटा ने कहा जितना मेरा पापा का उम्र है उतना मेरा उम्र है। मैंने पूछा ये कैसे, तुम्हारा उम्र तुम्हारे पापा की उम्र बराबर कैसे हो सकता। उन्होंने कहा कि जब मेरे पापा तो हम जन्म लिए तब ना पापा बने, जब हम ही जन्म। और आए हुए मुख्य अतिथि का स्वाभार, इस मोहल्ला में आना ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस मोहल्ला में आए, संत नगर का नाम रोशन किया, इनके मान सम्मान को बढ़ाया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि उनका उत्साहवर्धन ऐसा ही बना रहे जिससे कि आगे इससे भी और बेहतर कार्यक्रम इस प्रांगण में लगातार आयोजित होता रहे। जब पहली बार हुआ भिखारी ठाकुर जन समारोह मनाने की बात आई तो सबसे पहले लोगों ने ये कहा कि ये भूत कहां से सवार हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि भिखारी ठाकुर बचपन में कुतुबपुर दियारा के रहने वाले थे। उन्हें गांव में लोग बाल कटवा के नाम से जानते थे। किसी कारणवश उन्हें गांव छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने वहां जो है सो विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा मिली और पुनः वापस आकर कहा गया है कि जिन जिन लोगों पर जग हंसा है उसी में से आगे चलकर किसी ने एक दिन इतिहास रचा है। इतिहास कभी किसी समूह के द्वारा नहीं रचा गया है। और वही भिखारी ठाकुर आज जनमानस में जन कवि जन नाटककार के रूप में पूरे विश्व में उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। और आज के दिन तारीख में उनके
जन्मदिन को मनाने का खास मकसद ये है कि आज भोजपुरी संगीत, भोजपुरी दुनिया जिस अश्लीलता की सीमा को पार करते जा रही है, पुनः अगर वापस स्थापित करना है, अपने समाज को बचाना है, तो भिखारी ठाकुर के जन्मदिन को हमें निरंतर और दिन दुगनी रात चौगुनी इनके उत्थान के बारे में सोचना होगा, हमको विवश होना होगा, तभी हमें उस अश्लीलता से हम दूर जा सकते हैं और एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना सुंदर आज का नाटक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का नमक का दारोगा। और समय भी होने को चला है, उसमें भी कि रेडियो प्रसारण में क्या बात है। पड़ती है, ये देखो। आपकी रेडियो यही न कहेगी, मैं बताती हूँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के बैनर तले आकाशवाणी रेडियो धमाल में आपका स्वागत, अभिनंदन। लाखों करोड़ों पाठकों के दिलों पर राज करने वाले महान कथा साहित्यकार, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर और ऐसे ही अनेक नामों से पुकारे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद आज हमारे बीच नहीं। तू क्या बताएगी? तू चुप रहा। काका की सुनिए, मैं बताती हूँ। मगर अपने कथा साहित्य में आज भी बातों के बीच बोलते आते हैं कुछ खास कहानी जो आज के परिवेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवंत है। वैसे तो आपको पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी की बात हो तो वर्तमान परिस्थिति में भी कहानी का प्रभाव ना हो ये लाजमी नहीं होगा। अब एक मुझे भी बताने दे। काका भी सुनिए। नाट्य परिकल्पना एवं निर्देशन क्या है? तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। अरे रुक, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं से व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के भी बहुबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस पद की बरकंदाजी करते थे। वकीलों का भी इस पद के लिए जी ललचाता था। यह उस समय की बात थी जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था।
मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। पहला नोट बेटे, घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह तो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर कब बिछ हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तो तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, तो तुम पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। तुम ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई पड़ता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, किसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन ऊपरी आय ईश्वर देता है। ईश्वर, किसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। पहले मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। और एक बात और, कर्ज वाले के साथ कठोरता करने में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर बोलना जरा कठिन है। इन बातों को अपनी निगाहों में बांध लो। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मुंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। मुंशीधर को आशा लहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। और रात का समय नमक की सिपाही जमींदार का सेठ में मचा थे। उसी वंशीधर को यहाँ आए अब 6 महीने से अधिक न हुए थे। लेकिन कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचारों से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से एक बिल और
हुआ था। दारोगाछी दीवार बनी थी, मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी की प्रभावित जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ सो जाती है नदी के पास। अब इसमें कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल है। सुधार को पूछ किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बातों में ये तो पक्का दूर के पार आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। अबे किसकी गाड़ियाँ हैं? पंडित आलोकदीन की। कौन कौन पंडित आलोकुद्दीन? के पहले कहाँ गए? इनमें क्या है? क्या घूमे हुए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या रहता है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, उसमें नमक के ढेले थे। फिर क्या हुआ? फिर पंडित आलोकुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। चलो हम आते हैं। बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी? हम लोग पर तो आपकी बातें श्री रानी सरकारे हो? हम सरकारी हुक्म नहीं और ना सरकार, हमारे सरकार तो आप, हमारा और आपका तो घर का मामला। हम आपसे बात हो सकते, आपने व्यर्थ का यह हो नहीं सकता इधर से जाएं और इस घाट के देवता को देखना चला। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा। हम उन नमक खड़ों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातें सुनने की फुर्सत नहीं। जमादार बंधु सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाए, इज्जत धूल में मिल जाए। हमारा अपमान करने से आपके मन क्या है? हम आपसे बात हो रही है। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब बाबू साहब लावा 2000 किलो बाबू साहब को देखो, आप इस समय भूखे सिंह से हो रहे। 2000 नहीं, 2 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब इससे अधिक मेरा साथ, आगे आपको अधिकार है। ईश्वर के लिए ऐसा ना, मैं 25,000 पर विचार करने पड़ेगा। असंभव बात। 30,000 किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर है? 40,000, 40 लाख पर भी असंभव है। बंधु सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता।
ये टोपी, ये धोती, ये कुर्ते पैजामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे। कोई इनसे कह दे गिरेबान में झाके, कोई इनसे कह दे गिरेबान में झाके, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे, सब इनके नाटक है, सब इनके ड्रामे। ए बच्चा बच अमन किधर? अमन कुछ नहीं है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आरोपी थी, अकाल अधिकारी अगले उनके सेवक वकील के बिना मूल विकलांग थे। चारों तरफ से दौड़े लगे, सभी लोग आवाज नहीं आ रहा। बल्कि इसलिए जो कानून की तहरीर से आया है, ऐसा मनुष्य जिसके पास अर्थात ध्यान करने वाला ध्यान और अन्य वाचालता हो, तो क्यों कानून की तहरीर में आएगी? सभी लोग उनसे समानुभूति करते थे। बड़ी तत्परता से इस आग को रोकने के लिए एक नियमित रक्षकों की सेना तैयार की गई। धर्म और धन के बीच बिछड़ गया। डर चुपचाप खड़े थे। उनके पास ना कोई बल था, स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त ना कोई शस्त्र। गवाह भी थे, किंतु लोग से डवाडोल। तुम उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात को जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ए बच्चा ऑर्डर। दोनों पक्षों के बयान को सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित आलोकुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्बुद्ध और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े आदमी हैं और यह कल्पना से बाहर है कि थोड़े से लाभ के कारण उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरों का उसी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनके उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे सचेत और सजग विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहनी चाहिए। अदालत की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित आलोकी ने मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जनमानवों ने टुकड़ों की जीत की। दाता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की डाली। चारों ओर से उनके ऊपर बाणों की बरसात होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। इस समय एक वाक्य वंशीधर से बैठ गया था। उसका कठिनता से वो चलने का परवाना
एक न सुनी, संग मनमोहनी करता है। हम तो तलवार और कसाई की तगादा सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। अरे हमने भी तो नौकरी की है। हम बैठे थे, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, कुछ वहाँ बैठा हुआ यहाँ पर और आप ईमानदार बनने चले हैं। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। पढ़ना लिखना सब आगाज गया। रोम रोम हे रोम रोम, रोम रोम हे रोम रोम, हे रोम रोम हे रोम, हे रोम, रोम। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आपके चरण द्वार पर आए। अरे आप ही तो हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाऊं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, अभागा कपूत है ना। नहीं तो आपसे क्यों मैं छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसा संतान न दे। नहीं भाई साहब, ऐसा ना। उज्जवल करने वाला संसार में से कितने धर्म पर धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते। दरोगा इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे एक कठिनाई जोतना। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु मैं आज स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीरों, हजारों उच्च पदाधिकारियों से कम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ गलतियां तो जरूर हुई थी, उसे क्षमा कीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार न, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किस योग, किंतु मुझसे जो कुछ भी सेवा हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। इस पद को स्वीकार कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। मैं ब्राह्मण, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग नहीं हूँ। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत। यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु न मुझमें विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव कि जो इंद्रियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। न मुझे गुरुता की चाहे, न अनुभव, न मनोगता की, न कार्य कुशलता। इन
गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मूर्ति दी है जिसके सामने योग्यता और वीरता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कर दस्तखत कर। मेरी परमात्मा से यही विनती है, वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, वह मरम्मत उदन कठोर परंतु उदामनिश दरोगा बनाए रखे। आज भी समसामयिक है। आज का जो स्थिति है पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह का समाज बन गया है और प्रेमचंद ने अपने नाटक में किस तरह का समाज का कल्पना किए थे। आज के प्रशासन को यह बात सोचना चाहिए कि किस तरह से बेहतर समाज की कल्पना होता है। आज निश्चित रूप से प्रेमचंद जीवित है और आज भी जो भ्रष्टाचार है कुर्ती है पूरे समाज में चल रहा है। मैं तो न्यायालय में रहता हूँ, लोक अदालत में सदस्य के रूप में जज की कुर्सी पर बैठता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस जज को देखा ये आदेश पारित करते हुए, और निश्चित रूप से शायद यह ऐसा भी होता है कि गलत तर्क वितर्क के कारण फैसला उल्टा हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सत्य होता है और सत्य की जीत होती है। और नमक की दरोगा का जीत इसी में हुआ है कि ईमानदार लोगों का जो सम्मान मिलता है, शायद हम समझते हैं यह सम्मान देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, जिस नमक के दरोगा को प्रेमचंद ने आज सम्मानित किया है। आज हम चाहते हैं कि आज इस तरह का रंगमंच आज मुझे देखने को मिला बच्चों के द्वारा। ये हम पहले ही कर चुके, हमारे भविष्य हैं और इनसे एक बेहतर समाज का कल्पना की जा सकती है। और जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया है, बहुत अच्छा मेहनत किया है, जोरदार तालियों से सम्मानित कीजिए। और हमको लगता है ये बच्चे खास करके इनको प्रोत्साहित करने के लिए जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किए हैं, हम सब उनके प्रति सशक्त नमन करते हैं, कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं ये बच्चे रंगमंच के क्षेत्र में आज इस मंच पर काम किए हैं, कल जिला के मंच पर काम करेंगे, परसों राज्य के मंच, और एक दिन ऐसा होगा ये बच्चे राज्य को सुशोभित करेंगे। आज प्रवीण गुंजन भी देख करके उनका दिल उथल कर रहा होगा। मुझको भी अपने बचपन का याद आता है, जब बचपन में मैं भी नाटक करता था तो मुझे भी लगता था कि ये समझने की जरूरत है, रंगमंच से जुड़ने की जरूरत है। रंगमंच समाज का निर्माता है और एक बेहतर समाज की कल्पना यही से शुरू होता है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और बच्चों की इस प्रस्तुति के साथ आप सबों के बीच थी, हम आमंत्रित करते हैं इस नाटक सरोज शर्मा निर्देशक हैं इस नाटक के, और हम चाहेंगे कि निर्देशक ही अपने पात्रों का परिचय आप सबों को दें। लीजिए सरोज शर्मा जी, आप अपने पात्रों से परिचय करवाइए। ये हमारे बीच मुंशी बंशीधर के रूप में आए थे शिवम कुमार। हम चाहेंगे कि हमारे बीच एक और शख्सियत हैं प्रफुल्ल मिश्रा जी और प्रफुल्ल सर, एक युगल जोड़ी है। और हमारे बुजुर्ग कवि दीनानाथ सुमित्र जी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा। और हमारे संगीत टीचर दयानंद मिश्र इस स्कूल के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आए और बच्चों को एक उपहार देकर के सम्मान करें। मुंशी बंशीधर के रूप में अभी थे शिवम कुमार और दूसरे पंडित अलोकदीन के रूप में थे ओम भारद्वाज। प्रफुल्ल मिश्रा एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए।
पिता के रोल में करमवीर कुमार, पिता के रोल में करमवीर कुमार। चलिए एक जोरदार तालियां। और बदलू सिंह के रूप में समीर कुमार। चलिए और हमारे बीच सूत्रधार कुल मिला के 7 हैं। पायल कुमारी, इस तरह से ऋषि कुमारी, साक्षी रानी, सृष्टि रानी, सोनल रानी, खुशी कुमारी और अंकिता कुमारी। और जज के रूप में आकाश गौतम। लखैत और गाड़ीवान, इस दोनों भूमिका में हमारे हैं हर्ष कुमार, हर्षित कुमार, अभिनव कुमार। एक जोरदार ताली इस नाटक के निर्देशक। निश्चित तौर पे इनका ये प्रयास अभिनव आगे भी इनको उत्साहवर्धन करता रहेगा और उत्साहित करता रहेगा और इसी तरह से ये नाटकों के साथ आप सबों के बीच आते रहेंगे निश्चित तौर पे। और आयोजन के लिए, बहुत ही बेहतरीन आयोजन के लिए निश्चित तौर पे भारद्वाज विद्यापीठ, जुड़े हुए सारे लोग, संजय पिरोने में दिलीप दा के हाथों उनका भी सम्मान। एक जोरदार ताली।